जी नमस्कार। इससे पहले वाले वीडियो में हम लोगों ने देखा था कि कदम का पेड़ जो चैप्टर था हमारा, उसके ऊपर हम लोगों ने बात की थी और आज की वीडियो में हम देखेंगे इसके प्रश्न को उत्तर को लेकर। ठीक है, इनके जो भी प्रश्न उत्तर होंगे इस चैप्टर के, उसे आज हम लोग इस वीडियो में कवर करेंगे। और ये जो हमारा चैप्टर है वो कक्षा 5वीं का है और चैप्टर नंबर 1 है। तो चलिए देरी ना करते हुए हम लोग इसके क्वेश्चन आंसर को जल्द से जल्द देखने का प्रयास करते हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन है जो चैप्टर के अंत में दिया गया है कि प्रस्तुत कविता में बालक क्या बनने की इच्छा रखता है। तो प्रस्तुत कविता में बालक जो है वह कन्हैया या फिर कृष्ण, दोनों में से कोई एक लिखने से ही आप लोगों का होगा। कृष्ण और कन्हैया दोनों एक ही हैं। तो प्रस्तुत जो कविता है कदम का पेड़, इसमें बालक जो है वो कन्हैया बनने की इच्छा रखता है। आगे देखते हैं और क्वेश्चन नंबर दूसरा है, बालक बांसुरी क्यों लेना चाहता है। तो इसके जवाब में हम लोगों का आंसर लिखना पड़ेगा कि बालक बांसुरी इसलिए लेना चाहता है क्योंकि वह बांसुरी के स्वर में अपनी माँ को बुलाना चाहता है और माँ के साथ खेलना चाहता है। ठीक है, और ये इसका बहुत ही सरल जवाब होगा। अगर हम लोग तीसरे नंबर क्वेश्चन की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 3 में है कि बालक माँ को किस स्वर में बुलाना चाहता है। तो इसका सही जवाब होगा कि बालक माँ को बंसी के स्वर में बुलाना चाहता है। ठीक है, आगे देखें तो हमारा क्वेश्चन नंबर जो 4 है उसमें ये कहा गया है कि माँ ईश्वर से क्या विनती करती है। बालक की जो माँ है वो ईश्वर से क्या विनती करती है। तो इसका जवाब में हम लोग लिखेंगे कि माँ ईश्वर से विनती करती है कि उसका बेटा जो कदम के पेड़ पे चढ़ा हुआ है वो नीचे आकर अपनी माँ के आंचल में छिप जाए। ठीक है, आगे देखें तो हमें क्वेश्चन नंबर 5, पर यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 5 नहीं है। मैं आप लोगों को एक बात बताना चाहता हूँ, आप लोग यहाँ पे देखना बहुत अच्छी तरह से। यहाँ पे क नंबर में लिखा हुआ है, क नंबर का क्वेश्चन नंबर 1 है और यहाँ पे हम लोग जो आगे देखेंगे वहाँ पे 4 नंबर समाप्त होता है और 5वें नंबर में ख नंबर है। ख का ये पहला नंबर आप लोगों के किताब में इसी तरह से दिया गया है। ठीक है, तो आप लोग इस बात को ध्यान रखना और यहाँ से अच्छी तरह से अपने क्वेश्चन आंसर को अपने कॉपी में नोट डाउन कर सकते हो आप लोग। तो क्वेश्चन है कि बालक नीची डाली होने पर क्या करने के लिए कहता है। तो इसका जवाब है कि बालक नीची डाली होने पर उस पर चढ़कर बांसुरी बजाने को कहता है। ठीक है, आगे देखें तो क्वेश्चन नंबर जो दूसरा है वो होगा ख नंबर पार्ट का कि बालक अपनी कौन सी बात से माँ को खुश होने की बात कहता है। तो इसका जवाब होगा जब बालक बंसी की स्वर में अपनी माँ को बुलाता है और उसकी माँ खुश होकर चली आती है, तब बालक अपनी इस बात से माँ के खुश होने की बात कहता है। ठीक है, आगे देखें तो तीसरा नंबर जो क्वेश्चन होगा, हमारा प्रश्न है जो तीसरा नंबर वह है, बालक अपनी किस शरारत से माँ के विकल होने की बात करता है। तो विकल का मतलब हमने पहले वाली वीडियो में भी समझाया था, जब इसके कविता को हम लोगों ने समझा था। तो विकल का मतलब होता है परेशान होना। ठीक है, तो बालक अपनी किस शरारत से माँ के विकल होने की बात करता है। तो इसका जवाब होगा कि जब माँ के बहुत बुलाने पर भी बेटा कदम के पेड़ की टहनी के और ऊपर चढ़ जाता है और नीचे न उतरने की बात कहता है, तब माँ का हृदय विकल हो जाता है। ठीक है, ये इसका होगा सही जवाब। चौथा नंबर जो है प्रश्न उसका होगा, जो प्रश्न है वह है बालक पत्तों में छिपकर क्या करने की बात कहता है। तो इसका जवाब होगा बालक पत्तों में छिपकर बांसुरी बजाने की बात करता है। आगे देखें और हमारा 5वां नंबर प्रश्न है कि बच्चे की कल्पना में जब माँ आंखें खोलकर देखती है तो क्यों प्रसन्न हो जाती है। तो इसका जवाब में हम लोग लिखेंगे कि बच्चे की कल्पना में जब माँ आंखें खोलकर देखती है तो इसलिए प्रसन्न हो जाती है क्योंकि उसका बच्चा उसकी गोदी में रहता है। ठीक है, बच्चे की कल्पना की ये सारी बातें की गई है। तो आप लोगों को आशा करता हूँ आप लोगों को यह यहाँ तक जो प्रश्न उत्तर है उसे समझ में आया होगा। और एक जो प्रश्न और है जो आप लोगों के बुक में प्रश्न नहीं दिया हुआ है पर मैंने इसे प्रश्न के रूप में बनाया है, तो आप लोग इसे भी अपने कॉपी में जरूर नोट डाउन कर सकते हैं कि कदम का पेड़ कविता के कवित्री का नाम क्या है। तो कदम का पेड़ कविता के कवित्री का नाम है कवित्री
सुभद्रा कुमारी चौहान। ठीक है, ये है इस प्रश्न का सही जवाब। तो आशा करता हूँ ये सारे क्वेश्चन जो भी हैं, जितने भी क्वेश्चन आंसर आप लोगों के बुक में दिए गए थे, ठीक है, उसे हम लोगों ने हल करने का प्रयास किया है। आशा करता हूँ आप लोगों को ये प्रश्न उत्तर जो भी हैं वो बहुत अच्छे लगे होंगे। तो बाकी किसके जो भी व्याकरण का भाग होगा उसे हम लोग इसके नेक्स्ट वाले वीडियो में ज़रूर कवर करेंगे। तो तब तक आप लोग उस वीडियो को पाने के लिए बने रहें हमारे चैनल के साथ। और जिस बच्चे ने भी इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, अगर उसे लगता है कि इस चैनल से उसे कुछ हेल्प हो सकता है, तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। So thank you for watching this video. Have an awesome day.